रामवती एक जानी मानी कंजूस स्त्री थी। बेटे दीपक की शादी में होने वाली बहू को देने के लिए बाजार में ज्वेलरी खरीदने पहुंच गई। आइए आइए, अब बताइए तो कितने तोले का हार दिखा दूं? भाई साहब, पीतल का बना दो, ऊपर से सोने के पानी में डुबकी लगवा देना, लेकिन बनाना भारी ताकि देखने वाले को लगे कि वाकई सोने का हार है। बाकी तो 4 दिन बाद सब भूल जाएंगे कि हाँ, बहू को हार चढ़ाया था। ये क्या कह रही हैं बहन जी? अपनी बहू को पीतल का हार पहनाएंगी? किसी को पता चलेगा तब ना। घड़ावट ऐसी करना कि सोने का लगे। रामवती इसी तरह हर चीज में कंजूसी करके ईशानी को बहू बना लाई। जब ईशानी घर में आई तो अपनी ससुराल को देखकर सास से बोली, मम्मी जी, शादी के घर में कोई साज न सजावट, ये कैसे स्वागत किया है मेरा? बहू, हम दिखावे में विश्वास नहीं रखते, साधारण लोग हैं और सादगी पसंद करते हैं। रामवती मन ही मन अपनी कंजूसी पर बहुत खुश हुई। अगली सुबह जब ईशानी बाथरूम में नहाने गई तो देखा पानी ही नहीं था। मम्मी जी, जरा इधर आइए, देखिए तो टंकी में पानी ही नहीं है। अरे बहू, टंकी में पानी रहने से ज्यादा बर्बाद होता है। बाहर नल भी है, उससे खींचकर बाल्टी भर लो। नल से खींचकर? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मैंने कभी नल नहीं चलाया। लगता है बुढ़िया बहुत बचत करती है। दीपक, जरा मेरे लिए पानी भर कर रख दो, मुझे नहाना है। ईशानी तैयार होकर रसोई में चली गई और बोली, मम्मी जी, आप मुझे चाय का सामान दे दीजिए, चाय मैं बना लेती हूँ। बहू, हम चाय नहीं पीते और कभी मन करता है तो 5 रुपए की दुकान से ले आती हूँ। ऐसा है, फिजूल खर्ची मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे लिए ले आती हूँ। मम्मी जी, चाय के बिना तो दिन शुरू ही नहीं होता, फिर आप लोग नाश्ते में क्या लेते हैं? नाश्ते की ज़रूरत क्या है, 10 बजे सीधा खाना ही जाता है। 3 बार खाना बनाने से बेहतर है कि 2 बार ही खा ले। कम से कम एक समय के खाने की बचत तो होती है। ज़रा रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय पत्ती लेकर आती हूँ। ईशानी रामवती की बातें सुनकर झुंझला गई और सोचने लगी कि वह इस तरह कैसे रह पाएगी। ईशानी ने चाय पत्ती आने पर अपने लिए 1 कप कड़क चाय बनाई और कप में छान ली। जैसे ही वह चाय पत्ती फेंकने वाली थी कि रामवती ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अरे ये क्या कर रही हो बहू? ये पत्ती दोबारा काम आ सकती है, अभी तो इससे 2 बार चाय और बनेगी। ईशानी का मुंह फटा का फटा रह गया। वह चाय लेकर अपने कमरे में चली गई और टीवी देखते हुए चाय पीने लगी। तभी पीछे पीछे रामवती भी पहुंच गई और बोली, बहू, टीवी सिर्फ 1 घंटे ही देखना है, वो भी रात के समय। जानती हो, टीवी देखने से आंखें खराब हो जाती हैं और मैं किसी को भी दिक्कत में नहीं देख सकती। हाँ। उसके बाद रामवती टीवी बंद करके चली गई। खाने का समय हो चुका था। रामवती बोली, बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो मैं तुम्हें समझा देती हूँ। घर में सूखी सब्जी नहीं बनेगी। ज़्यादा पानी डालकर सब्जी बनाना। ऐसा है, पेट सही रहता है, कब्ज नहीं होती। और सब्जी इतनी बनाना कि सुबह की शाम को भी हो जाए। हाँ। ईशानी कमरे में गई और अपना बैग पैक करने लगी। ये क्या कर रही हो ईशानी? मैं अपने घर जा रही हूँ दीपक। लेकिन क्यों? अपनी मम्मी से पूछो, मैं इतने अभाव में कभी नहीं रही। चाय मत बनाओ, सब्जी पानी भरकर बनाओ, नल से पानी खींचो। कितनी कंजूस है आपकी मम्मी। बस मैं जा रही हूँ। मैं जानता था कि एक न एक दिन ये होना ही है। मम्मी अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगी। उनकी कंजूसी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ईशानी, हम लोग खुद परेशान हैं इनकी इस आदत से। घर छोड़ने का मत सोचो ईशानी, कुछ ऐसा करो कि मम्मी की ये कंजूसी ख़त्म हो जाए। उनके चक्कर में हमारा रिश्ता ख़राब मत करो ईशानी। आप जानते हो कि आपकी मम्मी कंजूस है। मैं समझ गई दीपक। अब देखना, एक कंजूस सास को महाकंजूस बहू बनकर मैं कैसे ठीक करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ ईशानी। इसी तरह दिन गुजरने लगे। रामवती पंखा चलाकर सो रही थी। ईशानी बंद करते हुए बोली, मम्मी जी, ये क्या, पूरे दिन पंखा चलेगा तो जानती हो बिजली का बिल कितना आएगा। जाइए बाहर जाकर हवा में बैठिए। क्या,
मैं बाहर जाऊं? बाहर देखो तो कितनी गर्मी है। नहीं नहीं, मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। पंखा तो मम्मी जी अब बंद ही रहेगा, सिर्फ रात में ही चलेगा। रामवती को बुरा तो लगा, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुश भी हुई कि आखिर बहू भी उसकी तरह बचत करना सीख ही गई। अगले दिन जब रामवती खाना खाने लगी तो सब्जी को चम्मच से चलाकर देखा और पूछा, बहू ये क्या, ये किस चीज की सब्जी बनाई है? इसमें तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। ईशानी भोली बनकर बोली, मम्मी जी ये पानी की सब्जी है। देखो तो मैं आपसे कितना सीख गई। पानी की सब्जी बनाने से सब्जी की भी बचत और हाजमा भी चकाचक रहेगा। अरे नहीं, मैंने इतनी बचत करने के लिए भी नहीं कहा था। खाली पानी की भी सब्जी बनती है क्या? नहीं बनती मम्मी जी, लेकिन मैंने बनाई। आखिर सीखने से ही तो कुछ आता है। रामवती कुछ कहती उससे पहले ईशानी वहां से चली गई। बेचारी को पानी से ही रोटी खानी पड़ी। बहू जरा मेरे कपड़े निकाल दो, मैं नहाने जा रही हूँ। लेकिन कपड़े किस लिए माँ जी? लगता है तुम पागल हो गई हो। कपड़ों का क्या करते हैं? नहाकर पहनते हैं, और किस लिए? ओह अच्छा ये बात। नहीं मम्मी जी, रोज रोज कपड़े बदलने से कपड़े धोने पड़ते हैं, और कपड़े धोने से साबुन और पानी दोनों खर्च होते हैं। इसलिए कम से कम 2 दिन बाद कपड़े बदला करो। ये बहू को क्या हो गया है? मैं तो कंजूस थी ही, लेकिन बाप रे, ये तो महा कंजूस है। बताओ जी, मैं कपड़े भी नहीं बदलूंगी क्या? हाँ। ईशानी को अपनी जीत होती हुई दिखाई दे रही थी, इसलिए अब वो खुश रहती थी। उसे इस तरह कंजूसी दिखाने में बड़ा मजा आता था, और उससे जब रामवती का मुंह बनता था तो ओए होए देखने लायक होता था। बहू मेरा चश्मा टूट गया है, ठीक से दिखाई नहीं देता। मम्मी जी फ्रेम से शीशे निकाल देती हूँ, फिर लगा कर देखना। बहू मेरा मजाक बना रही हो? रामवती एक बार बहुत बीमार हो गई। दीपक ने कहा, चलो मम्मी जी, आपको डॉक्टर के पास लिए चलता हूँ। नहीं दीपक, 1-2 दिन देख लेते हैं, क्या पता ऐसे ही ठीक हो जाए। बेकार में डॉक्टर फीस ले लेगा। मैं काढ़ा बना देती हूँ, उसे पी लेना, ठीक हो जाओगी। बहू लगता है तुम तो मुझे मार कर छोड़ोगी। नहीं मम्मी जी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? आपको मारने का तो मैं गलती से भी नहीं सोच सकती। अगर आप मर गई तो पहले उठावनी, फिर तेरहवीं, और रिश्तेदारों का आना जाना सो अलग। नहीं मम्मी जी, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। जाओ दीपक, मम्मी जी की दवाई दिलवा लाओ, कहीं ऐसा ना हो मम्मी जी सचमुच ही मर जाएं। दीपक रामवती को हॉस्पिटल ले जाकर दवाई दिलवा लाया। डॉक्टर ने सारी दवाइयाँ समझा दी थी। बहू दोपहर वाली दवाई तो दो। नहीं मम्मी जी, एक बार ही दवाई खानी है। एक बार खाने से ये ज़्यादा दिन तक चलेंगी और दोबारा हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। जब हम एक बार की चाय पत्ती से 3 बार चाय बना सकते हैं, तो एक दिन की दवाई भी तो 3 दिन खा सकते हैं ना। बस करो बहू, बस करो। मैं तो कंजूस थी, लेकिन तुम्हारे जितनी नहीं। तुमने तो कंजूसी की सारी हदें पार कर दी। लेकिन मुझे अकल आ गई है, मैं गलत थी। सब यहीं रह जाना है। मैं कंजूस थी, अपनी गलती का एहसास तुम्हारी कंजूसी देखकर हुआ। अब मैं कभी कंजूसी नहीं करूँगी। मम्मी जी मुझे माफ़ कर देना। आपको सुधारने के लिए ही मुझे ये महाकंजूसी का नाटक करना पड़ा। अब मैं भी ऐसा कभी नहीं करूँगी। ये कहकर ईशानी रामवती के पैरों में झुक गई। रामवती ने उसे उठाकर गले लगा लिया।